पर, वो कहे शिया हक पर, वो कहे वहाबी हक पर, और मैं कहूं अहले सुन्नत व जमात हक पर, और फिर दोनों मिलकर जहर का प्याला पी ले। जो बचेगा वही सच्चा होगा, जो मरेगा उसका अंजाम लोग देख लेंगे। जिसमें भी हक्कानियत का कीड़ा हो, आओ और हमारे साथ आकर के मुबाहिला करो ताकि पता चले कि हक्कानियत किसके साथ। नारे तकबीर। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सैयद अमीरुल क़ादरी साहब की एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चैलेंज जो कि तमाम ही बातिल फ़िरक़ों को, तमाम ही बद मज़हबों को सैयद अमीरुल क़ादरी साहब ने किया था, मुबाइले का चैलेंज, तकरीबन 2 साल कबल। ये चैलेंज बहुत ही ख़तरनाक है और आज भी सैयद अमीरुल क़ादरी साहब ने मुफ्ती हसनैन नोमानी देवबंदी जब मुनाजरे के लिए तैयार नहीं हो रहा और उसके मुफ्ती ये कहने लगे कि मुनाजरे से कोई हल निकलने वाला नहीं है, तो सैयद अमीरुल क़ादरी साहब ने मुबाहिले का चैलेंज कर दिया कि आ जाओ मैदान के अंदर और मुबाहिला करते हैं, आग में कूदते हैं या फिर जहर पीते हैं, और फिर जो हक पर होगा वो बच जाएगा, जो बातिल होगा वो फना हो जाएगा। इसी तरह से 2 साल कबल एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए कि किस तरीके से और कितने ख़तरनाक तरीके से सैयद अमीरुल क़ादरी साहब ने तमामी बातिल फ़िरक़ों को, तमामी बद मज़हबों को मुबाइले का चैलेंज किया था और कोई भी आज तक मैदान के अंदर नज़र नहीं आया है। ये अहले सुन्नत वल जमात की हक़ानियत है कि खुलकर आप मैदान में आते हैं और अपनी जान की फ़िक्र भी नहीं करते, हुजूर के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन बातिल जो है वो डर जाता है और मैदान के अंदर कभी भी नज़र नहीं आता। तो सैयद अमीरुल क़ादरी साहब का ये मुबाइले का चैलेंज आप सुनिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे, जो नौजवान गलती से दूसरे फिरकों में चले गए, जो नबी पे एतराज करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको चिढ़ाता नहीं हूं। मेरे प्यारे इधर आओ, आपने गलती से उनकी तरफ गए हो, आप निकलो इनके चुंगल से। समझो, बात बाद में करूंगा आगे की, लेकिन एक बात कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान अगर तबलीगी जमात की तरफ चले गए हों या देवबंद जमात की तरफ चले गए हों या अहले हदीस जमात की तरफ चले गए हों या शियों की तरफ चले गए हों, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह गए, मैं बातें बाद में करूंगा, आगे मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप उनके कितने ही बड़े मौलवी को लेकर के आओ और फिर आपसे कहता हूं कि आप हजरात उनसे कहना वो अपने सर पे कुरान रखे और हम अपने सर पे कुरान रखें, और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, जहर का प्याला खरीद करके तुम लाओ और तबलीगी जमात का मौलवी कहे हम हक पर हैं, वो अपने पूरे अकीदे पढ़े, जो उनके अकीदे वो पढ़े कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी के माँ बाप काफिर थे, ये नबी का इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है। जितने उनके अकीदे उनकी किताब में लिखे वो सब पढ़े और पढ़ करके वो जहर का प्याला हाथ में ले, और मैं भी अपने अकीदे पढ़ूं। मेरा अकीदा ये है, नबी खैरुल बशर, नबी अफजलुल बशर, नबी सैयदुल बशर, नबी जिंदा है, नबी आलिमे मा काना व मा यकून है, नबी खुदा के महबूब है, नबी नबियों के इमाम है, नबी अल्लाह के हबीब है, नबी नबियों के नबी है, नबी सैयदुल अंबिया है। वो कहे तबलीगी जमात हक पर, वो कहे शिया हक पर, वो कहे वहाबी हक पर, और मैं कहूं अहले सुन्नत व जमात हक पर, और फिर दोनों मिलकर जहर का प्याला पी ले। जो बचेगा वही सच्चा होगा, जो मरेगा उसका अंजाम लोग देख लेंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, हिंद का एक ही राजा, जश्न ईद मिलाद नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की बात बहुत दूर की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर जलसे से पहले भी आना चाहो तो आ जाना, इससे अच्छा मौका कोई नहीं। आप पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, आपको कोई उंगली नहीं लगाएगा, आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी और इन सादात की है। आप आइए, आपको कोई टच नहीं करेगा, इसलिए कि हमारी पब्लिक हमारी बात सुनती है। हम कह देंगे आने दो तो आने देंगे। अगर आपको अपनी हक़ानियत पर नाज है तो अली का गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी का दर्दा सग आपको कहता है, जिसमें भी हक़ानियत का कीड़ा हो, आओ और हमारे साथ आकर के मुबाहिला करो ताकि पता चले कि हक़ानियत किसके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।